गणपते नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री हनुमताय नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वरदारामर्थ संहाराम रसानाम छत्रसामपि मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको। लेख सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक बंटी गोपाल के प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो शाह। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तब बाकी मन कवरेज क्षेत्र बाहर होगा। ले ला उठाओ इसे हाथ ले ले भैया। तुम मन से निवेदन दूल्हे वाले कुर्सी वाले भैया मन से मिले। कुर्सी के झगड़े का कका भतीजा की चीनों किडनैप करवा दो। ले भाई तुम मन से निवेदन। चलो एक साथ लेता ही ले बहन से एक साथ चलो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की साहेब बंदगी साहेब। हिंदुस्तान के 20 धरोहर काल जय कलिमल हरनी मोक्ष नाहिनी प्रेम रानी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के रसिक श्रोता समाज। तीजा पूरा रक्षाबंधन क्या गोरा गोरा बैठे मोरमयारू बहिनी मल्ला। देश के बाहर अपन कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लपटिया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला। हासा मटका ठेला तुदा येती होती ये चोरो बोरो बैठे नाने नाने मोरमयारू भाई बहिनी मल्ला। याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक क्या संधि में विराजमान पूजने गुरुदेव मूर्तिदेव गुरुजी मल्ला। कोकिल कंठ के धनी अब सब कहता तक स्वर्ण प्रिय आवाज पहुंची है हमारे अनुज उद्घोषक महोदय जी चमन भैया जी। याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव ना जाने भैया दीदी हो भागीरथी जी महाराज कत्का जब करी तब करी योग करी साधना करी तब ये धरती में गंगा ल प्रवाहित करी। ऐसा भागीरथी मन के अथक प्रयास करिया यहाँ के पूरा आयोजन करता हमारे भैया मल्ला। हृदय ले नमन। और साउंड वाले भैया ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सहभागी बने आप सबके श्री चरण हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरुड़ जिला वालों छत्तीसगढ़ और हमारे कलाकार और ये गंवार बंटी गोपाल कुंभज की ओर कोटि कोटि चरण और संगे संग आपके रजगढ़ माटी में पैदा हो गया यहाँ के समस्त पूजनीय कलाकार हमारे गुरुदेव गोपाल जी है हलालपुर जी है वर्मा जी ऐसा सब कलाकार मन के चरण सादर नमन करत आवन मंच की शुरुआत कर। भैया हो दीदी हो दाई हो भौतिकता के चकाचौंध में अभी फिर से बीमारी लगने वाला है कोरोना काल। ऐसा भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसा समय में कोनो मनखे काकरो बर न्यूज रखे तेरा मन हर गांव 4:30 बजे बैठ के सारे कोशिश करत है ना उस 30 जगह मन कोंडा पर ये
चनवरी का देख खलखले सी आ गए अभी कट 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 करती सही टाइम के हिसाब से त जेकर मन ह कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे ओला तारे वर दुनिया में गंगा नहीं है राम कथा सुने बर ते अघवा बर जी धर्म ला बचाए बर भगवा बर जी। अब जम्मो जन्म अपन जीवन के बहुमूल्य ये ठौर में प्रदान करे कर मतलब साध और नवंतर आवा जे प्रसंग में बोला गोठ्याए बर हमर गुरुजी आदेश करे वो प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 190 जहां गोसाई जी महाराज हमर बोली किसका जोग लगन ग्रहवार तिथिना सकल भय अनुकूल चरण अचर हर्ष जुट रामा राम जन्म सुख लगन ग्रह वार तिथि कुल मिला के 5 ये पांचों का हो गए बोले अनुकूल हो गए मतलब एक हो गए सकल भय अनुकूल सब एक हो गए फिर चर और आचार ये मन खुश हो गए और जीवन में राम जन्म हस्तुक मोले जिसके मोल मिले बंटवारा मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ आ रहे और बियत दिखे चलो मैं आप सब कर जैसे दिखाए थे एकदम सोचे टुकड़े पढ़ा दे आवन भीतरी दाता को ध्यान देखो गुरु कृपम काय पाया है हमर और आपबर गोस्वामी जी का लिख रहे हैं भीतरोंधी बात एकर पहले चलो अब सब लोग निवेदन करबो दोनों हाथ उठा जोरदार ताली बजा के जयकारा भजन करो फिर आप सब ने कथा क्या था हो रामचंद्र की जय लिख से बोला तो जनमनी कन्हार प्रिय हमर बुता दिया है तुम्हारा जय बोला जय बोले हमर बुता के हो जाना है चलो जोरदार ठीक है चलो ठीक बोलिए सद्गुरुदेव की जय भोला गौरी के भोला गौरी के ललना सुबह सवारी के चले भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो के चले चले अब जी ज्ञान देना चले अब जी ज्ञान देना ज्ञान देना रिद्धि सिद्धि के गोसैया बुद्धि बतावा चले तोर पार्वती पिता महादेवा भोग लगे संत कर सेवा तोर पार्वती पिता महादेवा भोग लगे संत कर सेवा ज्ञान देव जी बुद्धि देवना ज्ञान देव जी बुद्धि देवना बुद्धि देवना रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के गोसैया मुसवा सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो के चले आवना सिंदूर सोहे मोस की सवारी सिंदूर सोहे मोस की चले अब जी चले अब चले अब जी चले अब चले अब भोला गौरी के भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो चले भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो चले भोला गौरी के ललना सुबह सवारी हो चले
भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आवे भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आवे भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आवे भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आवे भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आवे। स्वामी की जय हो। जोग लगन ग्रहवार सकल भय बोलो नामा चरण अचल हर्ष जुट राम राम जन्म सुख बोलो सिया के नाम राजा राम सीता राम राधे श्याम जय जय। अब जम्मो जनमन सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात ला बताही कही के पर पूछ लीजिए भैया सूखा दरिया धपोड़वा पोकड़ा एक काठा धान तो 21 काठा बोल रहा न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली मोरा बाटी हो मैं तो राम कथा गुरु खबिया नाम कुल चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला तुहर पड़ोसी गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला हूँ मैं अपनी गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला हूँ यही है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है यही है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। मैं अपने घर से अपने माँ बाप की पाँव छू के निकला हूँ बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। देखो अयोध्या देखर भैया जी हो राम लाए के तैयारी चला थे राम आने वाला है सब जब राम की अगोरा में तो पहली ये देखा राम आही का ए डोकी दाई कैसे लगा थे ऐसे होगी देखो फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन शुरू में समझ आई सही नहीं कुछ समझ नहीं आया बात का सब राम लाना है कहां अयोध्या में कहां अयोध्या में अयोध्या कते बोला आ मतलब आराधना यो मतलब योग ध्यान मतलब ध्यान आयोग हो आराधना हो ध्यान हो अयोध्या। अगर एक भाव से देखा जाए क्या है तो ये शरीर का है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा ये शरीर भी अयोध्या है और ये अयोध्या में राम के पदगमन होना है और राम के ही नहीं बल्कि ज्ञान भक्ति वैराग्य सहित संहत धरे शरीर तीनों हृदय सिंहासन में बैठाना है आही कैसे तेरा पहली ध्यान देना है क्योंकि दोहा क्रमांक 190 इन 90 में एक बार छोड़ की लेखन चिंतन करना आवा गोसाई जी के लेखनी न बहिनी बहुत गहनात्मक बहुत बड़े बड़ पड़ते आदमी है गोस्वामी जी ये लिखी सो लिखी हमारा भाई भाई लड़ा दे ज्यादातर ढोल गवान सूत्र पशुनारी अरे मूर्ख पही कुरमान मुद्रा बने पी तेकर रामायण पढ़े जान तेकर बाद होवे ते रामायण में कमी खोज दे ठीक रामायण अपने आप में परिपक्वता कराता है। चलो दोहा मतलब इतना संकलन करे गोस्वामी जी के लेखनी ना देखो बोल राज रामचंद्र की जय हो। आप सब ले ध्यान चाहो बिल्कुल हुकारू देवत रहू भैया दीदी ठीक है यानी समझ आए चाहे जाना इस मुड़ी ऐसे हरा दूं मैं समझो तुम समझ के चलो दोहा क्रमांक 190 अब लिखन 190 और शून्य निरंक कहा रे निरंक अब शून्य मिटा दे कक्का बाची 19 अब 1 और 9 बीच में प्लस लगा दे कक्का हो गए 1 और 9 बीच में प्लस कर तब 10 अब फिर आगे शून्य फिर शून्य मिटा दे क्या बची एक ब्रह्म एकोणाति दोस्ती ब्रह्म केवल एक ही है दूसरा नहीं है और ये ब्रह्म की प्रगति की कथा हम सब कहते हैं। राम लाया बार इधर
घर यज्ञ हो पुत्रेष्ठी यज्ञ। अब राम ला यज्ञ पर 3 मार्ग के जरूरत है प्यारे। के मार्ग के दाई 3 मार्ग के। और राजा दशरथ के जीवन में 3 मार्ग है। बोले कौन से 3 मार्ग? कबू कबू आपके मन में होते है बड़की लड़का नहीं है मंजली दे सही मंजली नहीं है छोटी दे 16,108 जमा दे इसका नहीं। अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो ज्ञान शक्ति चौकौशल्या क्रिया शक्ति चकैकई सुमित्रा उपासनाथ मिता दशरथ साक्षात वेदो निपह। दशरथ हा वेद, माता कौशल्या ज्ञान मार्ग है, माता कैकेयी है क्रिया मार्ग है, माता सुमित्रा उपासना मार्ग है। और तीनों मार्ग के द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ये अर्थ धर्म काम मोक्ष मिली तक का के मिलन होना जरूरी है। तो बोले कौन से मिलन होना जरूरी है? तो जब तक के हमारे जीवन के 5 तत्व नहीं मिली ना प्यारे तब तक के शरीर में प्राण आने वाला नहीं है। अब वो प्राण हरे कौन? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। हम सब में का है? राम है। का है? अब ये राम का वाही जब ये 5 तत्व एक वही तब हरिदाई क्षिति जल पावल गगन शरीर पंच अगम शरीर। ये शरीर निर्माणे नहीं वही महतारी पेट में महात्मा नहीं कैसे ना। तो जब तक एक नहीं वही 5 तब तक आने वाला नहीं। अगर ये भाव से देखा जाए तो बोले का गए 5 में पंचमेवा, 5 में पंचमेवा, 5 में पंचामृत, 5 में परमेश्वर। तो आजकल के मन पंच परमेश्वर नहीं है तो इधर बम उधर हम वाला हो गया। पंचों के मुंह से परमेश्वर बोला कि स्कूल में पढ़ाया मतलब जी आजकल तो पढ़ा नहीं कर गलती करके तो दुनिया में बदल दिया नहीं रही गए पहली बराबर। 5 में परमेश्वर और 5 में पंचांग, 5 में पंचांग और पंचांग होते ना तब 9 साल लगते और 9 साल लगते तब राम के जन्म होते थे। आक्रम नबी मनानी हैप्पी न्यू ईयर की हमारे दोनों है हमन कैलेंडर वाले और हमन पंचांग वाले। हमन का वाले पंचांग हमर कब आते? हमर 9 साल कब ही कब चैत के महीना दाई हमें चैत के महीना दाई हमें बोले बाकी सब माता बाबू बोलावो बता चली बोले बाकी सब माता बाबू बोलावो बता जिन समय चैत में लगते नवरात्रि के बेला भगवान के परागमन। तो 5 के हमारे जीवन में विशेष महत्व है। बोले 5 के कैसे महत्व याद रखो। राम के जन्म के समय कौन कौन मिली? तो बोले योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, ये 5 एक हो गए भैया। अच्छा आप सब जन एक निवेदन है गुरुजी अब सब तो अपन अपन क्षेत्र लेके जाओ पंचांग होती। पंचांग के निर्माण कैसे होते हैं? हमारे घर में कैलेंडर तो नहीं है लेकिन हमारे कैलेंडर हमारे घर रखकर और महाराज में पंचांग रखे जन्म में बाबा के बफौती है। बल्कि पंचांग हमरो कर होना चाहिए। तो हमारे मन के मन में जाति धर्म के भेद बन गए ना। जाति नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं गीता उपदेश पर गुण कर्म भागस्य। और वेद को यहाँ तक कह दिया मनुष्य जन्म आप शूद्र वेद पाठी द्विजते। इंसान जब से पैदा होता है तो वो शूद्र ही पैदा होता है, वेद पाठी करके द्विज बन जाता है। पंचांग तो पंचांग में पहला होते योग का होते चमोड़ बढ़िया तुम ऐसे बैठ गए में टीवी देखे बैठे तो अपने साथ निभाना साथी ऐसे और बिल्कुल ऐसे छठ के बैठो भाई। माता पार्वती है भगवान शंकर कथा पूछी तबो बने जंगल पूछी से पति है हेतु अधिक अनुमानी बोली बिहसी उमा पियावानी कथा जो सकल लोग इंकारी पूछन चाहता है कुमारी। बिहसी मतलब मुस्कुराना, बिहसी मतलब मुस्कुराने से भगवा का मुंह पूरा पूछी से मुस्कुरा और कथा बता दें भोला तो बोले प्यारे योग हमारे जीवन में योग के कविता महत्व। बोल सदगुरुदेव की जय हो। चलो आप सब निवेदन भैया दीदी हो आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कथा सुनने की मन की 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन लगाओगे कथा मिलेगा, चित्त लगाओगे चिंतन होगा, ठीक है। हाँ बुद्धि लगाओगे बौद्धिक में संतर्क बढ़ेगी। लेकिन अहंकार ले गए करते कर पहली अभी बता रही से अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान जे मति बल बली मोह सिद्ध धरि कछुआन सती और शंकर संग्रह करते पर बैठी। लेकिन
सती के मन में कथा नहीं बैठी, सब शंकर के मन में कथा बैठ गई। तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु की मूर्त देखी थी तैसे। तो आइएगा, चलो हे बहनियों, भाइयों बहन जी लोग, ध्यान दृष्टि चाहूंगा, मैं कथा में कोई कोताही नहीं बरतता, ठीक है। और ऐसे ही की बनती 1 घंटा पूरी 7 घंटा 8 घंटा बैठे, इसलिए घरों में बता देना कि हिच मंजरी ऐसी पुरानी भागवत घरों बैठ के बताई गया, ऐसे नहीं कि बार बार उठना है। तो का है, और वैसे भी पैसे के लिए काम नहीं करे बंटी भाई। यदि आपको कभी भागवत कराने हुआ तो मैंने गुरु कृपा से पाया गया, आप जो दे देंगे नारियल एक तुलसी पत्र में लेकर के चले जाऊंगा। भागवत में कभी मैं बात नहीं करता पैसे की, कभी आप आदेश रहा तो बिल्कुल सेवा का मौका दीजिए। मैं पैसा कभी बात नहीं करता, क्योंकि पैसा कमाने के और बहुत जरिया है, इसलिए बहुत डरात्मक भाव से सुने। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। योग हमारे जीवन में कब का योग है? कब का योग में रामदेव वाली का अनुलोम करिए, कौन से योग? हमारे योग चिरापति का गंगा, लड़की और लड़का के बिहाव होते थे, दोनों जन के योग लंबीला 40 बना थे, 30 बना थे, और दोनों जन के योग हम थे तभी कर उनके बिया। और नहीं बने कि यहाँ 500 रुपये चढ़ा दे, दोनों जन के बना दे। तो चलो योग करता हमारे जीवन में 19 प्रकार के योग है। एक प्रकार के योग चलो जोड़ना बेटा, ठीक है आप लोग तब में जोड़ोगे, ठीक है। देखो कथा ना सिर्फ कहे को नहीं सुने को नहीं, पहली वाली दीदी कहा थी, कहा तो सुना था रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन कहाँ रहे न था। मतलब कहे के और सुने के, खाली सुने भर के ना, खाली कहे भर के ना, ठीक है नहीं। चला 19 योग और लगन जान रहे लगन तो मंडी का तो एक टूरा टूरा की नहीं पड़ा आप रहे यहाँ। तो के ढंग लगे हमारे जीवन में 12 प्रकार के लग्न है। किस प्रकार के लग्न? 1912 प्लस का मतलब प्रतीक हो जाए 31, ठीक। और ग्रह करता हमारे जीवन में ग्रह हो तो मंडी पुष्पदायी हो। महाराज कहते करे महाराज नवग्रह मतलब प्रेरणा। तो 9 ढंग ग्रह अब प्रतीक हो गए 40, कभी हुई 40। अब हमारे जीवन में बार कब का है? सब जन बैठे थे बस 7 दिन के अंदर मरहू चंठू मोड़ छोड़ 7 दिन के अंदर जन्म धरे ना, 7 दिन के अंदर हमारे जीवन में वार कब का 7 और 40 में 7 जोड़ के तब ठीक। और तिथि कब का? तिथि जान रहे तिथि का कैसे? तिथि आजकल अभी पंपलेट में लिखा है अगर पहली बैठे नहीं यहाँ आजकल अतिथि देव भव की दे हमारे वहां में अतिथि देव भव। अतिथि कौन है? तिथि मतलब टाइम टेबल फिक्स हो, और अतिथि मतलब जेकर टाइम टेबल फिक्स। लेकिन उल्टा हो गए हमारे गांव में अतिथि देव भवा, अतिथि देव भवा। और कोनो रामायण मंच में बैठा दे कुछ अतिथि बना के 1 रुपया मत दे, ओला बिहान से होकर ददल नहीं बना। सही बात है नहीं? पैसा भी तेरा स्वागत करो, भक्षण का स्वागत करो। बोले अतिथि तिथि, तो बोले तिथि का हमारे जीवन में 16 प्रकार के तिथि, एक प्रकार के तिथि 16 प्रकार का। फिर से जोड़िए चलिए, ठीक है। 19 योग 12 लग्न करना हुई 31, ठीक। 9 बार 9 ग्रह 40, 7 बार 47 और 16 तिथि करता हो गए। करता भाई धीरे धीरे जोड़ कोई सुनना ले कक्का कक्का 63 कक्का और 6 और 3 को प्लस कर दो, कितना हुआ? और भगवान आते कब है? नौमी तिथि बन के 9 बन गए। तो आवाज एक छोट मोट भजन गाना फिर पर चर्चा करो, ठीक है। माटी के काया माटी हो हीरा, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वाले लोग सावधानी सुनो, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। न तेरा एक होता है न मेरा लाभ होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक
मेरा होगा, न तेरा एक होगा, न मेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा। मत कर ये साहे शरीर पे गुरूर, मत कर ये सुंदर चेहरे पे गुरूर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा।
एक अर्धालीन चर्चा पहली करे तो दूसरा अर्धालीन चर्चा करना। बोले सकल भय अनुकूल, सकल भय अनुकूल। तो सकल का क्या अर्थ होता है? सकल मतलब क्या होता है? बिल्कुल, यहाँ यमक अलंकार लगते हैं। कौन सा अलंकार? और यमक अलंकार किसे कहते हैं? हम का जानी क्या करवे भैया, कोरोना के मारे पढ़े लिखे ठिकाना नहीं पड़ा, अलंकार घरों बुला के सियारा। जब दो ही वस्तुओं पर या दो शब्दों पर एक ही बार शब्द एक ही शब्दों का बार बार आवागमन हो, पूर्णा होती हो तो वो यमक अलंकार। जैसे सकल का दो अर्थ है। जैसे कनक मतलब, और एक कनक के मतलब धतुरा। कनक कनकते सौ गुनी मादक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में, जो पाए बौराए। एको जन धतुरा ले सके इसके खवा दे खूब बौरा दे। एको जन मई के जन सोना दे दे, हम घर आवत रही और पूरा सोना करे कर बैगी तेरी दे अत्ता बड़ सोना मिलती ते हम ते हमर ददनिया लिख दिया ना पढ़े। अच्छा सोना दिखाए बार के पढ़ना हो घर के वापस नहीं चले तो है कि खबर आते 2-4 हजार तो वो खूब बौरा जैसे आदमी। तो बोले जहाँ यमक अलंकार। सकल के मतलब, एक सकल के मतलब गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। एक सकल के मतलब होता है चेहरा, एक सकल के मतलब, और दूसरा सकल के मतलब संपूर्ण या सब संपूर्ण। अब यहाँ संपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि हम बहुवचन लग गए। कहाँ पर बहुवचन लग गए? कितने लोग मिले? इनसे पहले के न मिली से, और 3 से अधिक में क्या लग जाता है? तो ये कितने हो गए? 5 योग लगन व्यवहार तिथि। तो क्या हो गए? संपूर्ण। मतलब क्या हो गए? पांचों संपूर्ण मतलब सकल भय अनुकूल। ये पांचों का हो गए? एक हो गए, और एक हुई तो 63 बनी था, और 63 लेना बनी है। ठीक, अब ये चलो अनुकूल हो गए। अब चलो भैया जी अब सबके ध्यान रखिए करो में। हाँ, नीचे वाला चर्चा कर बोले चर अवचर हर सब राम जन्म सुखम हो। जब राम के जन्म हो पारी इस नंबर भैया जी हो ता कैसे पूछ वही तो बोले चर मन खुश हो गए। और अच्छा घरो चर खाला करते चर 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 गाय चर मतलब होते जीव। चर मतलब दुनिया में कितने प्रकार के चर हैं सबको समझ आते? कथा ऐसे क्वेश्चन के बतावे तो ऐसे एम पालेश्वर काली कन्हार पूरे मतलब राम और सीता भाई बहन की प्रेम की दर की तो 2 मिनट लगते कथा के बढ़ जाता थोड़ी देर अधिक समझाए कोई जरूरत नहीं। कथा कभी देर लागी कहना है नहीं। एक खंसारियों ने दिल्ली से तक दिल्ली में आते ना दिल्ली आते ना राजा तो ज्यादा से 3 जनपद में एक को झल्लो गई पर दिमाग खराब प्रदेश के उधर के गिर अगली दिन प्रकट हो गई फिर दिल्ली तीनों जनानी बाढ़ तीनों जनानी खाली तीनों जनानी कर बोली बिना महीना 4 जनानी पैदा कैसे करना है तो हुआ 2 जन विश्व विद्रमा कर 4 जन लेके 8 जन बने बने दिल्ली का समाज में मार कर कई दिमाग खराब के कई का तापस से तो चल बेरनाम बना राम के वनवास राम लक्ष्मण सीता वनवास हो गए उड़ा के फेस में नखा मिल के सुख नखा मिल के राम आगे मोटर बिहाव करावे का ना कला का नकटी हो गए जा रावण हजार बता कि रावण साधु बन के आगे मृगा बन के बेटी सीता धर के लेके राम लक्ष्मण पड़ी मुरमाई कहां आगे दादा की एदी तेदी खोजी सुग्रीव सबरी सब मिल के सुग्रीव सब मिल के बाली मार दरी हनुमान जी लंका भेदी लंका लागी लगा के लंका पड़े जट पूजा माने पूरा वाराणसी ना चली मारो पीटो खा चटनी बना के मारी रावण के बोटी में किलो का रावण मार गए भगवान राम वापस अयोध्या के राज तिलक हो गए मोर कहानी पूर के दाव भाग छोड़ के पूरा के दिन की ये आयोजक समिति अधिक 40-50 हजार 1 लाख कवर खर्चा कर दी इनके आगे मंडी भैया एक जन 5,000 से वो नहीं करती अपना से पढ़ना है तो रामायण पढ़ना हमारे बाबा मर गए हमारे दादा मर गए मैं मर जाऊं रामायण बदली कौन बदला चांद ना बदला सूरज ना बदला कितना बदल गया हम बदल रहे हैं तो रामायण के छोटे-छोटे शब्द हमारे जीवन में कक्का गणात्मक भाव से चिंतन करते ये महत्व रखते बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो चार मतलब जीव और दुनिया के प्रकार के जीव है के प्रकार के अच्छा एक बार बैठे थे सियान में बताओ ये वैसे कौन मंडली को देश रमण चमन ये बता दे विलुप्त होते संस्कृति दोबारा आप तो पीतर बना नहीं भैया पीतर देव के जगह तर्पण करता ए बीच वाले भैया हो काका हो पीतर देवता के जगह तर्पण करते तुम बना के जगह
आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे पीतर नहीं मनाएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अर्थ मुझे पता नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग मुझे बता नहीं पा रहे, हमारे जवान बच्चे उनसे बैठ नहीं पा रहे हैं। एवो दीदी हो तुम तीजा जातो का बात 5,000 के टुकड़ा दे भैया का बात कच्चा माटी पहला भोग लगा तो बोला यार की दिन आई जिया पहला पोटनम पोटर करा था और माटी पहला भोग लगा का बात करूं भात खा तो मीठा क्यों नहीं? ए बहनी तुम्हारा राखी बांधो क्यों? सबसे पहले किसने बांधा होगा? जब बहनी पर भाई काबर बांधते घर वाला की बांधती घर वाली का बात यही हमारे सबले बड़ी विशेषता है। समझे हम जे चीज करथन रोज दैनिक जीवन में करथन परंपरा निभाता, लेकिन परंपरा के जड़ तक के नहीं पहुंच पा। ये उदाहरण दे तो भेज दियो जिंदगी में कोनो लइका भूरिया मत। आज का तो पीतर का मतलब लइका खाए जाती हारे का ले लइका मालूम नहीं है पीतर काबर मनाते। एक जन लइका 5 साल के अपन डोगी ले बरत के अंदर डगी दई तो भाग करके पहली बार बबल खवाबो तब बाबा कति कराई तब 12 बजे आई कते कराई छानी में कैसे ही कौवा बन लइका इंतजार करते कौवा ही तान डोगरी कर जाता डगी दाई बाबा मन तो पाए डोगरी करते सही तो बाबा री सके हां फिर बाबा मन के जानी डोगी दाई कौवा मन तो 5 नारी से कते गुरिया मत प्यारे आखिर तर्पण क्यों करते इसको बताइए बच्चों को। ठीक है संस्कृति भी और याद रखना चाणक्य अपने नीति पर कहता है जिस देश से जिस राज्य की संस्कृति भी दूर हो जाती है उस देश का गुलाम होना या विनाश होना निश्चित है। और अभी हम उसी तलाक पर हैं, अपनी संस्कृति खो रहे हैं। चलो पीतर के जगह मनाते थे मैं 7 के बता रहा हूँ। चर के प्रकार के हमारी दुनिया में 3 प्रकार के चर। ये प्रकार के चर कौन कौन सा? पहला है जलचर, दूसरा है थलचर, तीसरा है नभचर। और उस ज्ञान में पीतर देवता 3 जगह तर्पण करते लगा। पहली सूत के तरिया में हमारे बुजुर्ग मन के ये मानना से यदि हमारे पूर्वज मन जल के कोई जीव बन के जन्म धर हुई जल में लाई तो ये दाना देकर भोग लगे हमारे परिवार खुशहाल हो के आशीर्वाद दी पहला जगह। दूसरा थल में जमीन में दोनों में और परिवार में जब पूर्वज मन को जन्म धर के वही का रूप लेके तो वो भोग लगा कमला आशीर्वाद दूसरा व्यक्ति। तीसरा छानी में गगन पच के लिए। ठीक अब सोचो राम जन्म के समय चर व चरक खुश हुई चर मन खुश हुई तो समझ आते जलचर खुश हुई सही थलचर खुश हुई सही नवचर दोहा क्रमांक 192 लिखे भी है विप्र धेनु सूर संत तीतलिन नमन जब तो विप्र धेनु सूर संत एमन काय एमन चर है तो कौन से चरे? बोले जीवित चरे जमीन के चरे। लेकिन एमन खुश हो गए काकर जन्म में राम के जन्म के लिए चार अचार हर समिति हुई तो हर सौ के सब जनता तब सोचो मोर भैया दीदी हो जेकर में जीव है मन हंसी गो राजा रामचंद्र की जय हो। अचर मतलब का हुई? चार मतलब जीव तो अचर मतलब निर्जीव तब बने सोचो मोर भैया दीदी हो जेकर में जीव है मन खुश हो। ठीक है जल वाले मन थल वाले मन नभ वाले मन और जेकर में जीव रही है मन कैसे हंसी तुम मन देखे हो भाई हमारे घर के हमारे गांव बिजली खंभा वहां कर हंसा रही बहनी से है कि हमारे गांव तरिया हंसा दृष्टि के है देखे हो भाई आचार मन घरों खुश होके कहते को स्वामी दिया बोले सदगुरुदेव की जय हो। चार तो खुश हुए तो हुए लेकिन जेकर में जीव नहीं है तेनो मन हम खुश होके कहते भैया दीदी हो तब काकर में जीव नहीं है तेन खुश होगी सुनी जी भाई जेकर में जीव नहीं है तो कैसे हंसी? तुम देखे होगा ये कला मंच के गोल वाला खंभा हंसते नहीं हंसते का तुम्हारा खंभा लेकिन गोस्वामी जी काबर नहीं की अचर मन खुश होके की तब कुछ ना कुछ तो बात हुई ना तब जेला फायदा रहते हम खुश हुई नहीं हो जाए। हमारा रामायण पढ़े लाए से तुम्हारा फायदा नहीं है और हमारा तुम्हारा रामायण ऐसा हमारा फायदा है फोकट में नहीं आ कल तो कहा है रामायण मंडली वाले मैंने तुम्हें बताया भैया मैं बहुत दीवाना हो गया प्रेम हो गया इसलिए के एक चंदा खेला देख दिया कर बिहार तो बाबा नहीं आ सब लोग पैसा ला फोकट में नहीं आ कोई और राजा रामचंद्र की जय हो। बोला तुम नहीं कहा था बोला जन बोले बोला तुम भाई और मंडली दे बोला कहा है नहीं आचार में कौन खुश हुई? आचार मतलब तो चलिएगा जिनको फायदा होगा तो आचार में किनको पहले फायदा था राम जन्म से किनको? गौतम नारी सब बस रामा ऊपर
चरण कमल रज चाहती राम कृपा करहु रघुवीर हो राम। कौन खुश हुई? पथरा बने अहिल्या। काबर अहिल्या का सतयुग में जब श्राप दी गौतम ऋषि जब पत्थर हो जा तो मोर मोक्ष कब हुई भगवान मोर पति देवता। तब जब भगवान त्रेता युग में राम बन गया ही विष्णु जी हरि भगवान हाँ तब तो मुड़ी में चरण न बढ़ाई तब से वापस चैतन्य हो गए नारी बन गए। उस सतयुग एक कल्प लेताई है इंतजार करके पतरा बने बैठे हैं। अब वो समय आ गए भैया कि राम हम जन्म लेने वाला है। अब एक जन्म ली जरूर मूर्ति में आग मन मुड़ी में अपन धुरा ला मढ़ाई एक किस्सा बोले पहली कौन खुश हुई? पथरा अहिल्या बने पथरा। तो पथरा जड़ है कि चैतन्य है तो वो जड़ ही ना। हालांकि अहिल्या के कारण में जीव मानेगी लेकिन दिखने में क्या है वो जड़ ही है निदाई। तो जड़ है वो। ये पहले खुश हो गए और कौन खुश हुआ है तो दिखाओ पांची लड़का हो शुक्रान मर्दाई हम मन तो रहे लड़का लेकिन तुम्हारा तो नाकी लगा देंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब दूसरा चरण में कौन खुश हुई? ध्यान रखना ये सिर्फ रामचरित्र मानस से दिया। अगर रामचरित्र मानस के व्याख्या पर अनन्य ग्रंथ लोग होते ना तो ये अलग अलग दिखते। बोले गुलाब रामायण या आनंद रामायण या अलग अलग चर्चा में वो दिन तमिल के रामायण पढ़ाते रहे मैं रघुवंश नाथम। तो रघुवंश नाथम में सुखनखा जीवन इतना बढ़िया है। पिछले जन्म में सुखनखा को दिखते रहे मंथन जन्म में मतलब कहीं हर रामायण में कुछ न कुछ विशेष अलग है। ये सिर्फ राम जी के जीवन है। हनुमत चरित्र राम पढ़ेंगे हनुमान जी का जीवन देगा। तो बोले इस कथा को मैं दूसरे रामायण पर और ढूंढ रहा था तो आज करो गाना हाँ हट के लाई राम के जन्म सिर्फ मारे बर नहीं हुए कहा पर हुए तारे बर हुए। तब कौन उतरने वाला इसे आज कल गाना गा भी नहीं करना मन पुराना सियान मन गाए हमारे बाबा मन वही खुश हो कौन है? मोर कठवा के नाम तोर जादू भरे माँ मोर कठवा के नाम तोर जादू भरे माँ जहाँ गाँव नहीं राम मोला डर लागे ना जहाँ गाँव नहीं राम मोला डर लागे ना जहाँ गाँव नहीं राम मोला डर। पहली कहानी का ज्ञान आज के गाना तो दुनिया के आदमी है। अब तो कई बार रामायण को पूरा नहीं गाए गुरु जी। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को बनाने भरत चले चित्रकूट हो राम राम को बनाने लखन सिया को बनाने राम को बनाने लखन सिया को बनाने भरत चले चित्रकूट हो राम अब समझ के मैं काना बात कर रहा जे डोंगा है नहीं डोंगा डोंगा कठवा के वो कठवा के बारे में पहली देवता मन घर घरों में दाई गंधर्व है स्वर्ग लोक में भाई तो एक जन हुहू नाम के गंधर्व दो भाई रहा एक जन के नाम रहा है हुहू और एक जन के नाम रहा है हा हा हा। ई मन हा देवता लोक में कॉमेडी घरों करे मतलब हाथ से कला करे तो गोपाल का बोल पर है नहीं कॉमेडियन है नहीं उमरी से उमर तबला घरों बजाए। और याद रखना बेइज्जती हो जो संगीतकार होते हैं याद रखना वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है क्यों बोले जाते हैं वेद को श्रुति और कान को भी श्रुति कहते हैं भैया याद रखना हे भाई नहीं हो वेद में घलो श्रुति कथे और कान ल घलो दोनों टावर कथे। तो हे भाई नहीं हो याद रखना मैं गुरु परंपरा पर चर्चा कर रहा हूँ। जब भी गुरु परंपरा पर जाओगे तो तुम्हें लिख करके नहीं पढ़ाया जाएगा भैया। वेद को कभी लिखित में नहीं पढ़ाया जाता पुस्तक के माध्यम से वेद को कान के माध्यम से अर्थात बोल करके जैसे पद्धति आप हम ऋषि पंचमी वाला हुई ऋषि पंचमी वाला यहू में लिख के नहीं सीखो बल्कि ये वैदिक परंपरा है। क्या परंपरा है? वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में पहली ये संगीत रहा ताल में सिर्फ बोल के सिखाया लिख के नहीं सिखाया। आजकल तो जब संगीत रहा सीखता नहीं तभी खा देता सारे रे गा गा मामा ऐसे पहली सिर्फ पढ़ाए सिर्फ मुंह में ये मौखिक परंपरा से सिखाई जाती थी। इसलिए उस गंधर्व को क्या सिखाया गया था भैया? तबला का सिखाई लाई तबला। लेकिन वो तबला बजाइए जब अबला देखी तबला वाला अबला देखी
नचारी लोग जैसे तोड़ू ऐसी हरी ताता थैया स्वर्ग में नचल रहा है। तो नचारी ला देख के नचैया देख के वो भुगु नाम के गंधर्व का लभुरा गुरु जी रहा है हम अरे मूर्ख गंधर्व जिसे तूने बचपन से साधा है, जिन्हें मैंने तुम्हें गुरु परंपरा से सिखा, जिसे मैंने गुरु परंपरा में सीखा, क्या तू एक नाचनी वाली लड़की को देखकर ताल के भूल गया? क्या तेरी बुद्धि लकड़ी की होगी? बुद्धि काट की, जादू काट की होगा, लकड़ी की होगा, लकड़ी बन के गुरुदेव मोक्ष कब होई? जब भगवान त्रेता रूप में आई और तोर ऊपर चढ़ के पाल लगी ना हूँ गंधर्व, ते दिन तो बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक, ये दूसरा। और तीसरा कौन? तीसरा चलिए, तीसरा कौन? समय ज्यादा नहीं बचा, तीसरा कौन? चलिए एक बार नंबर भेज दी हो। एक बार नारद पुराण की चर्चा है। एक बार नारद जी महाराज जो है कहाँ जा रहे थे? बोले गंगा मैया के तीर, सरयू के तीर भजन करते जा रहे थे भैया। तो के धन 16,108 पटरानी के 16,100 कन्या, 16,100 कन्या के धन एवं दियो। चलो के धन 16,100 कन्या के धन एवं निर्वस्त्र हाथ भी कहा सरयू में छोटे छोटे कपड़ा पहन के, जन कपड़ा नहीं पहने हैं। तब नारद समझाते रहे नोनी हो, जब भी गंगा में स्नान करना, जल में स्नान करना, डुबकी लगा के निर्वस्त्र नहीं नहाते, ये दोष लगता है। तो मन नारद के खींची उड़ा दी, छोड़ना साधु का कर दी। नारद श्राप दे दी सोमल्ला, अरे कन्याओं तुम इतनी सुंदरी हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चित्र बढ़िया है क्या? तुम्हारी चरित्र बढ़िया है क्या? तुम्हारी बुद्धि पत्थर है? जब ब्रह्मचारी का अपमान करिए, निरस्त कपड़े में नहा रही हो, जा तुम सभी के सभी पत्थर हो जाओ। और 16,100 कन्या मन हम पथरा हो गए भैया जी हो। तब गुरुद्राना लगते गुरुजी से पार्वती गुरु जी हमरो मन के गुरु जी बन जा गुरुदेव, हमारा अच्छा तक जगह बता दे। तब की भगवान जब त्रेता युग में आई ना और धनुष चोरी, जे दिन धरती ऋषि के बने हड्डी के धनुष को तोड़ दी और जे दिन तुम्हारे मन पर पांव हम मार दे कि मन वापस का बन जाऊं? कन्या बन जाऊं। जब भगवान राम जनकपुरी ले कहा ले, कन्हारपुरी नहीं, जनकपुरी वहां जनकपुरी ले अवधि से सीता माता विवाह करके तब 16,100 मुनि मन के जना 16,100 मुनि मन मुड़ी पथरा धरी और पूरा रास्ता में से रेखा दी। रोजगार करने की करी सामान दोनों है तुम्हारे वाले से पकड़ में चोचले रोजी चिरा पथरा टेका दी। जैसे जैसे भगवान राम के चरण हो पथरा मरे नहीं जाई, वो पथरा में जसना पड़े, वो पथरा में रखा हो जाए, कन्या कुंवारी बन जाए। 16,100 कन्या बनी बहनी। ये बता एकदम ऐसे वाले शादी में तुम्हारी इस तरह नहीं है, एकदम ऐसे वाले इससे डराना रहना। आजकल के लड़का में तो फैशन आगे लगा रहे, ऐसे कर ऐसे बने 16 साल के कन्या बन के दाई, तब सब साधु बन के पीछू पीछू भागे, स्वामी स्वामी की जीवन रहता, तब साधु बन के आगू आगू भागे, साधु मन आगू आगू भागे। सब जब भगवान राम के पीछू जाके लुका गए, त्राहिमाम भगवान त्राहिमाम हमारा बचा के तब भगवान राम कहते बने तुमन पत्थर रखे रहे का नारी बनी की के, तब साधु मन कहते हम अलवा जलवा डोकरी ढाकी बनी के भगवान माम झाके लाभो तो राम की दी के। यहाँ 16 साल के कन्या बन के मणिकर क्रीम पाउडर कहाँ तुमको भगवान अब कहीं गुरु जी मना साधु मन तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा की और सबोधन भाग। अब 5 के राम लक्ष्मण सीता विश्वामित्र सबोधन और 16,100 कन्या मना, तब सबोधन भगवान राम ने निवेदन करे, भगवान ते पिता कहा चाहे पति कहा हमारे 3 चरण सब कुछ भगवान हमारा रख लेना, वरण कर ले। भगवान राम कहते ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मैं ये जन्म में एक जन पत्नी रखे के वादा रखे हो, ये जन्म में बिल्कुल नहीं हो सके, हम कोई पत्नी बनना चाहता था, कते जन्म में रख गए तो इस जन्म में नहीं बल्कि मैं आने वाले समय में जब द्वापर युग आएगा, जब मैं कृष्ण बनकर के अवतार लूंगा, जन्म लूंगा, तो सब आपको वरण करूंगा। तो हाथ जोड़ के रहते काती दिले हमन कैसे कर वो भगवान की 16,100 कन्या भौमासुर नाम के मित्र ऋषि कौन
भामा नहीं, भौमा। भौमासुर नाम के मित्र भगवान राम के थे। ये कन्या बोला 16,100 कन्या ला द्वापर युग के हाथ में रख दे भौमासुर मित्र का थे। कथे ये मतलब फायदा हुई तो घर वाली बनी होला का फायदा हुई, दुनिया फायदा में चलते है नहीं का हुई। कथे जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम्हें मैं सानिध्य मुक्ति और सलोक मुक्ति दूंगा। तुम मेरे सानिध्य में मुक्ति, मेरे हाथों से मुक्ति हो गए और मेरे सालों के अर्थात मेरे लोग जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी 16,108 कन्याओं को वर्ण करते हैं। तो ये 16,100 कन्या मन ठीक भाई। अब क्या बोले राम जन्म सुख मूल। अगर ये मानस का कोई मूल पुराण है तो कौन सा पुराण है बोले राम जन्म सुख मूल। और चलिएगा मूल का कारण जैसे कंद मूल फल फूलस्पति अपनी अपनी भाव में बदल दिया करते हैं। माता सबरी कहती है मूल के अर्थात भक्ति, और यहाँ मूल का जो अर्थ है तो वो मूल क्या है। जितने लोगों में चिंता थी सब लोग यदि सोचा थी से राम का जन्म ही होना, ये रामचंद्रमानस के सुख और मूल के कारण आए। हम प्राण में मूल होना। बोल राज रामचंद्र की जय हो। चलो एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति पर मोर बनाया देकर पर अगर कहा मोर बोली भाषा में कागरो दिल ला ठेस पहुंची सोई एक बार मैं हाथ जोड़ के समझ चाहता हूं। अब चलो आप सब के डाल ले एक बार जोरदार ताली पर गुरुजी पर बजाते बढ़िया। एक बार जोरदार ताली सब पे डाल ले। ये लड़का मतलब पूछा रहे हम बता दे कि गुरुजी सिखाते की है क्योंकि इसने सिखाई हमारा बचपन में नहीं मिली गुरुजी। एक इतनी बन हो सकते दूसरा गुरुजी में अच्छा नहीं होती सही है। हम तो बढ़े बात सीखने की कोशिश करें। चलो बेटा पर जोरदार ताली बजाओ गुरुजी पर। बोलिए अपने सब की। चलिए जावत जावत कहो एक अंतिम भजन के संग छत्तीसगढ़ी में कहीं तो मैंने दिया नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट, नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रखो भैया दीदी हो तो हो जाइए को बिना उधर पड़े कोनो मोड़ दे कोनो मोड़ दे। बोले राज रामचंद्र की जय। चैंट हो जाए। चल रेडी देताली भैया देताली देताली भैया देताली देताली भैया देताली 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 भैया देताली देताली सके राम दरबार होने देताली अति भूख करो जयकार मौका नहीं जाए तेरा कैसे ऊपर वाला दी गावे कैसे ऊपर वाला दी गावे हा 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 सोना दारा दारा जो हम कबूतर दारा दारा
राजा रामचंद्र की जय हो।